बजट आ गया है। अब टॉपिक ये है कि बजट के आने से आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा और गरीब आवाम की ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और एम ने धुआंधार किस्म का बयान दिया है। तो ये वाक़ई दिल से बयान दिया है या फिर ये सियासत हो रही है, इस पे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हाद है। बजट आ गया है 2024 और 25 के लिए और आम आदमी को इस बजट से जो फ़ायदा होगा उसकी एक लिस्ट है और उस लिस्ट में लिखा हुआ है सिफ़र, अंडा, ज़ीरो। यानी आम आदमी को इस बजट से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा, दबाव होगा, प्रेशर आएगा और जो एक मिडल क्लास आदमी है वो माइनस में चले जाएगा। वो ऐसे कि एक तो हुकूमत ने जो टैक्स है वो बढ़ा दिया है, यानी जो पहले 50,000 से ऊपर जो था, उस पे बहुत कम टैक्स होता था। लेकिन अब जो है वो 50,000 जिसकी तनख्वाह है या 50,000 से नीचे तो उस पे कोई कटौती नहीं होगी, उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो 50,000 से ऊपर लोग कमा रहे हैं, उन पे टैक्स लगेगा और उनकी टैक्स की अब कटौती होगी। और जो खुशहाल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो कि 15-20 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं, जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी तनख्वाह माहाना 15-20 लाख रुपए होती है। तो उनको इस बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका टैक्स ज्यों का त्यों रहेगा, यानी उतना ही रहेगा जितना पहले होता था। लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिन लोगों की तनख्वाह 50,000 से ऊपर है, जैसे 60,000, 70-80 हज़ार, 1 डेढ़ लाख, 2-3 लाख, तो उन पे टैक्स में इज़ाफ़ा कर दिया गया है, तो वो नुकसान में है। और कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो टैक्स तो लगेगा, इसके अलावा हुकूमत ने हर चीज़ पे जीएसटी लगाने और बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। तो पहले जिन चीज़ों पे टैक्स नहीं था, यानी जीएसटी नहीं था, तो अब उनपे भी कहीं 6%, 12%, 18% लगेगा और जिन चीज़ों पे, जिन अशिया पे, प्रोडक्ट्स पे पहले से टैक्स था, तो उनमें भी 1 आध परसेंट का इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि चक्की के 2 पार्ट में पिसना। और एक और मिसाल है कि आगे कुआँ पीछे खाई, तो ये वो वाली ही बात है कि जो आम आदमी है उसका अब तेल निकलेगा और वो नुकसान में रहेगा। एक तो वैसे ही जो है वो महँगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई चल रहा है पिछले 3-4 साल से। तो एक तो उसके भी असरात हैं, जिससे पैसे की जो है वो कदर बहुत ही बेकदरी हो गई है, डिवैल्यू हो गई है। ऊपर से जो है ये तनख्वाहों पे इज़ाफ़ा हो गया है टैक्स का और अशिया पे जो है वो अलग से जीएसटी लग रहा है। तो जो महँगाई की जो शरह थी वो 39% थी कुछ महीने पहले तक, वो पिछले महीने कम होके जो हुकूमत है वो 11% पे ले आई। लेकिन इस बजट के बाद महँगाई दोबारा बढ़ जाएगी, महँगाई की शरह में इज़ाफ़ा हो जाएगा और कीमतें, हमने देखा है कि बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, गैस की बढ़ेगी और पेट्रोल और जो डीज़ल है, सीएनजी है, उसकी भी जो कीमतें हैं वो ऊपर-नीचे होती रहेंगी। तो इससे जो महँगाई पे रोकथाम की गई थी, तो महँगाई दोबारा से बढ़ जाएगी और जिन लोगों ने बैंकों में सेविंग्स की हुई थी और वो लोग जो हैं वो प्रॉफ़िट ले रहे थे, तो वो 22% था सालाना, वो अब कम होके 20.5 हो गया है। जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि जो मुल्क की मईशत है वो इतने ज़्यादा बुलंद शरह सूद पे नहीं चलती। तो दुनिया में कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 7% है, 22% बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों ने सारा अपना पैसा जो है वो उसी में सेव किया हुआ था। तो अब जो जब वो शरह सूद कम होगी तो लोग निकालना शुरू करेंगे और शरह सूद जो है वो अनकरीब और भी कम होगी। लेकिन इससे महँगाई दोबारा बढ़ जाएगी। तो अमीरों के लिए तो फिर भी आसानियाँ हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, वो तो हमेशा से ही ज़लील ख्वार हुए हैं। लेकिन अब जो मिडल क्लास लोग हैं, वो भी इस ज़िल्लत ख्वारी और रुसवाई की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। अब जो इसी से जुड़ा एक पॉइंट है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान ने शोर मचा दिया है और लोग ये कह रहे हैं कि हाथी के दाँत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है और चूं-चूं कर रही है और अब जो है वो मुस्लिम लीग नून और इनकी मीटिंग्स होंगी और दिखावे के तौर पे हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों को रिटर्न किया जाएगा और अवाम पे एहसान किया जाएगा और अवाम को मराहत दी जाएँगी, लेकिन वो सिर्फ़ नाम की होंगी, इतनी काम की नहीं होंगी। जबकि एमकेएम पाकिस्तान ने इस बजट को अवाम दुश्मन बजट कह दिया है। लेकिन आप कहते तो बहुत कुछ हैं और लोग ये कहते हैं कि आप लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल बात तो ये है
कि आप कुछ अमली इक़दामात करके दिखाएँ, हुकूमत पे प्रेशर डाल के दिखाएँ कि जिसका आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन जो एमकेएम के अपने लोग हैं कि जो ज़िंदगी भर से इनको वोट देते आ रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि अब ये लोग सिर्फ़ बातें बनाने तक रह गए हैं और धमकियाँ बड़ी-बड़ी देते हैं, बातें बुलंद करते हैं, लेकिन अमली तौर पे अवाम की फलाह और खिदमत के लिए कोई काम करने में जो हैं, वो अभी तक नाकाम नज़र आते हैं। अब इतना इनको मैंडेट मिला है कराची से ही 17 सीटें, तो भई अब अमली तौर पे आप लोग कुछ करके दिखाएँ ताकि आपकी थोड़ी स्पेस बने आइंदा के इलेक्शन में ही। वरना तो बोरिया बिस्तर गोल भी हो जाता है, सोशल मीडिया का ज़माना है और अवाम में जो है वो बड़ी अवेयरनेस आती जा रही है। हालाँकि हमारी अक्सरियत जो है वो अवाम की वो अनपढ़ है, जिसकी वजह से जहालत है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों में शऊर और अकल आ रही है। उनको इंसानियत और अखलाकियात का भी पता चल रहा है, जो कि हमारे माशरे में उसकी वैल्यू कम है। तो आप इस व्लॉग में अपनी तरफ से कोई बात ऐड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया।